सबको लग रहा है कि मैं स्पिन के खिलाफ कमजोर हूं, तो क्यों ना स्पिन को ही फतह कर लिया जाए। बाबर आजम ने इस तनकीद को मुस्बत लेते हुए स्पिन के खिलाफ अटैक करना शुरू कर दिया है और लाहौर में अब हुआ करेगी डेली बाबर आजम की प्रैक्टिस और बाबर आजम स्पिनर्स के साथ प्रैक्टिस किया करेगा, जिसमें शामिल है उस्मान कादर भी, जिसमें शामिल है नुमान अली भी। पाकिस्तान का वाहिद ऐसा स्पिनर जो कि आईसीसी की इस वक्त की टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल है। तो इन दोनों ने बाबर आजम को भरपूर प्रैक्टिस करवाई है। बाबर आजम स्पिन के खिलाफ अटैकिंग शॉट्स भी लगा रहे हैं, बाबर आजम सिंगल भी निकाल रहे हैं, यानी कि जहां पर बाबर आजम फंस रहे थे स्पिन के खिलाफ, कि भी हमने देखा था कि जैसे ही ओडीआई के अंदर भी स्पिनर लगते थे तो बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो नीचे आ जाता था। बाबर आजम सिर्फ एक बुरी बॉल का इंतजार करता होता था कि उसके ऊपर हिट लगाया जाए, जो अच्छी बॉल है उनके ऊपर या रोक लिया जाए, डिफेंड कर लिया जाए या फिर सिंगल ले ली जाए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी बदल चुकी है कि आप कोई भी स्पिनर आपको जल्दी से गंदी बॉल नहीं करवाता, आपको अच्छी बॉल के ऊपर ही हिट लगानी पड़ती है। इसलिए उस्मान कादर सामने है, नुमान अली सामने है और लाहौर के जो क्लब्स के अंदर बाकी जो लड़के जो इस वक्त तैयार हो रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, जो टॉप के स्पिनर हैं, वो भी बाबर आजम के खिलाफ आए हैं। बाबर आजम ने उन सबको भी चौके छक्के लगाए हैं। बाबर आजम भरपूर प्रैक्टिस किए जा रहा है और ये गुड साइन है बाबर आजम के लिए, बाबर आजम के चाहने वालों के लिए, कि बाबर आजम को अगर पता चल गया कि ये मेरी गलती है, मुझे वाकई में ही स्पिन के खिलाफ मेहनत करनी चाहिए। और बाबर आजम बाकायदा मेहनत करना शुरू कर दिया है और जब आप मेहनत करना शुरू कर देते हो तो साथ ऊपर वाला भी देता है। तो बाबर आजम ने मेहनत शुरू कर दिया है, तो आप देखिएगा डे बाय डे बाबर आजम स्पिन के खिलाफ कितना इंप्रूव होता है, बाबर आजम स्पिन के खिलाफ कितना बेहतर तरीके से खेलता है। आपने गौर किया होगा कि कुछ अरसा पहले बाबर आजम की जो टेक्निक है स्पिन के खिलाफ वो कमजोर हो गई थी, तो उसको भी बेहतर किया जा रहा है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन नुमान अली है कि नुमान अली आपको थका देता है, क्योंकि नुमान अली एक ही जगह बॉल कर करके थका देता है और आप कोई ना कोई उसके खिलाफ शॉट मारने जाते ही हो, तो जब आप जाते हो तो गलतियां करते हो। तो नुमान अली इसी चीज का फायदा उठाता है पाकिस्तान के लिए जब वो टेस्ट के अंदर बॉलिंग करता है। तो आप बाबर आजम के खिलाफ बॉलिंग कर रहे हैं तो बाबर आजम ने देखना है कि उसको कैसे टैकल करना है, और जो वो गलतियां करवाना चाह रहा है, ऐसा दुनिया का हर बॉलर गलतियां करवाना चाह रहा होगा, तो बाबर आजम को ओवरकम करना है। ये उस्मान कादर है जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर नजरें जमाए हुए है कि पाकिस्तान से तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया था, तो बाबर आजम का दोस्त भी है और बाबर आजम को भरपूर प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो ये एक गुड साइन है, ये एक अच्छी चीज है बाबर आजम के लिए। और बाबर आजम इतना बड़ा सुपरस्टार है तो इस टाइम उसने कोई ईगो नहीं बनाई। उसने कहा है कि ठीक है, मैंने स्पिन के खिलाफ खेलना है, मैं खेलूंगा। सबको लगता है कि स्पिन के खिलाफ मेरा स्ट्राइक रेट बहुत कम है, फास्ट के खिलाफ मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है, आज आके रौला स्ट्राइक रेट का ही है ना, तो स्पिनर है तो वहां पर बाबर आजम रुकता है। तो अब बाबर आजम ने कहा है कि अब नहीं रुकना, अब मैंने जाना है, जो भी स्पिनर दुनिया का सामने आएगा मैंने उसे खेलना है। और इसी की प्रैक्टिस जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक बाबर आजम पाकिस्तानी टीम में वापस नहीं आता और बाबर आजम जो दुनिया के बड़े बड़े स्पिनर्स हैं उनको धोता नहीं है। तो बाबर आजम स्पिनर्स के खिलाफ खेलता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा। हमने देखा था कि बाबर आजम जब भी प्रैक्टिस कर रहा है तो 80 से 90% जो उसकी प्रैक्टिस होती थी वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाबर आजम सिर्फ स्पिनर्स के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है बाबर आजम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए। क्या कहते हैं आप लोग?